गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। वेलकम टू न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की शुरुआत कल की तरह 2-2.5 स्टेप अकम्प्लिश करने के टुवर्ड्स हो गई है। निकले अभी वॉक करने के लिए सेम रूट पे, सेम शर्ट के साथ, सेम टी शर्ट भी बोल सकते हो। और आज की बेस्ट चीज़ जो अभी तक की मुझे लगी, मेरा भाई एक्चुअली आया है तो उससे भी मिलाऊंगा आपको थोड़ी देर में। मेरा कज़न, तो मैं ऑलमोस्ट 1 महीने से घर से बाहर हूँ ऑलमोस्ट, एंड आई फील लाइक आई वॉज मिसिंग माई पेरेंट। तो इन सब चीज़ों में जब आपका कोई अपना आस पास आ जाता है तो काफ़ी अच्छा फील होता है। एंड आई एम फीलिंग सो गुड टुडे। एंड अभी मैं शाम को सारे प्लान्स एग्जीक्यूट करूँगा जो ऑफ द रूटीन रहते हैं। और अच्छा हुआ कि मैंने कल की जो वीडियो थी वो मैंने रात को एडिट कर ली, तो आज आई हैव सम टाइम माई हैंड। तो अभी ऑफिस जाऊँगा। देयर इज़ नो चेंज इन द रेगुलर रूटीन। बस एक्स्ट्रा चीज़ जो मुझे करनी है कि मैं शाम को जो मेरा एक नया प्लान रहेगा वो तो क्या होगा वो तो व्लॉग में पता ही चल ही जाएगा आपको। एंड बाकी चलते हैं, करते हैं अपने 2000 स्टेप्स कंप्लीट और फिर निकलते हैं ऑफिस के लिए मील बना के। देखो यार कितना शांत माहौल ना, मतलब सुबह सुबह कोई होता ही नहीं। इट्स लाइक आई एम द ओनली किंग हियर, है ना मजे। देखो कल मैं YouTube की कमेंट्स पढ़ने बैठा था तो मुझे एक कमेंट दिखी, उस पर लिखा हुआ था कि इतना अच्छा कंटेंट और इतने कम व्यूज़। तो मैंने भाई को रिप्लाई करा कि धीरे धीरे सब होगा। स्टार्टिंग में आपको 20 व्यूज़ भी नहीं आते हैं, मैं तो फिर भी लकी हूँ, मेरे को 20-30 100 कभी 200 भी आ जाते हैं। सो आई एम वेरी लकी टू हैव एटलीस्ट दैट काइंड ऑफ रीच एट दिस मोमेंट। बट होपफुली धीरे धीरे बढ़ेगी वो। लोग जब जानेंगे, थोड़ा अवेयर होंगे कि थोड़ा इसका लाइफस्टाइल जब रिलेट करना शुरू होंगे इस चीज़ से, तो मुझे लगता है वो करेंगे, धीरे धीरे व्यूज़ भी बढ़ेंगे। बट मतलब मैं शॉर्टकट पे बिलीव नहीं करता। मुझे लाइक पता है चीज़ें टाइम लेती है। अच्छा कंटेंट थोड़ा सेट होने में टाइम लेता है। और कभी पहली वीडियो से कोई आज तक मैंने किसी को देखा नहीं है कि छा जाए, तो धीरे धीरे सब कुछ होगा। बस एक चीज़ जो है कंसिस्टेंट रहेगी, वो है आपकी मेहनत, आपका वीडियो बनाने का अंदाज और हर रोज़ बनाना। वो हमें लेके जाएगा सक्सेसफुल होने की तरफ। तो बस अपना यही प्लान है कि रोज़ एग्जीक्यूट करना है सेम। बाकी देखते हैं क्या रिजल्ट्स होंगे। फिलहाल हमें अभी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बस अब तक को अपना काम करते चलना है। पीपल यूजुअली से कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो शायद आपको प्रोडक्शन हायर करना पड़ेगा, पूरी टीम बनानी पड़ेगी, एडिटर हायर करना पड़ेगा, पता नहीं कौन कौन से प्रोड्यूसर हायर करना पड़ेगा, डायरेक्टर चाहिए होगा। तो भाई सब कुछ अकेला करूँगा तुम्हारे सामने। बन गया तो तुम्हारे सामने है, नहीं बना तो भी तुम्हारे सामने। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, धीरे धीरे करेंगे लेकिन सेल्फ पूरा खुद करेंगे, सेल्फ डिपेंडेंट रहेंगे, किसी की डिपेंडेंसी रखेंगे नहीं। देखो हमारे पास इतना सोर्स नहीं है कि हम निकाल के नए नए बंदे लाएं टीम में, टीम बनाएं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। क्योंकि हमारा मैनेजमेंट ही वैसा है कि मतलब कैसे करके हम टाइम पूरा करते हैं। ऑफिस आना होता है, फिर और चीज़ें करनी होती हैं, तो कर करके टाइम बचता है थोड़ा सा। और वो मैं खुद ही कर सकता हूँ मैनेज। कोई अगर टीम लाऊंगा तो उनके हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मुझे अपने आइडियाज़ एग्जीक्यूट करने हैं, हालांकि दूसरों के करने हैं। ठीक है चलेगा, कभी कभी आपको अपने आप के आइडियाज़ को भी हिट देना पड़ता है। इससे आपको समझ में आता है कि आपकी सोच जो आप सोच रहे हो क्या वो एक्चुअली में हो पा रहा है, क्या उसको आप कन्वर्ट कर पा रहे हो प्रैक्टिकल में। और अगर कर पा रहे हो तो क्या आपको सक्सेस मिल रही है, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अगर एक सक्सेस भी मिल गई ना, अगर 99 फेलियर्स मिले और एक सक्सेस भी मिल गई ना भाई तुम्हें, तो समझ लो भाई कि तुम्हारी सोचने की सही, तो जो तुम सोचते हो वो सही है, समझ रहे हो। तो इसीलिए वो कॉन्फिडेंस लाइफ में आना जरूरी है। वो तभी आएगा जब आप बार बार कोशिश करोगे, बार बार फेल होगे, कभी ना कभी तो सक्सेस होएगा यार। अभी यहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही है, बट तुम यकीन नहीं मानोगे दोपहर को यहाँ पर इतनी गर्म हवाएं चल रही होंगी, इतनी ज़्यादा लू होगी कि आप बाहर निकल नहीं पाओगे बिल्कुल। और देखो कितना सही है ना, 2 साइड में पेड़ और बीच में रोड है, मस्त लग रहा है ना सुबह सुबह का व्यू। बाकी इस गंद को इग्नोर कर सकते हो आप फिलहाल। बाकी पत्ते कटे हुए पड़े हुए कितने मस्त लग रहे हैं भाई। जन्नत तो है यार, ऐसी बात। बट जम्मू कश्मीर तो जम्मू कश्मीर है भाई। फ्राइडे को एक्चुअली गलती से मेरा शैम्पू और मेरा बॉडी वॉश जो था वो ऑफिस में रह गया था। बॉडी वॉश तो मिला ही नहीं और शैम्पू की भी थोड़ी हालत खस्ता हो गई थी, मतलब यूज़ कर लिया था उन्होंने। मेरे को तो यार किसी का सामान हो तो यूज़ करने का मन नहीं करता है, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कैसे मन कर जाता है। आई डोंट अभी जस्ट मैंने वो करा है ऑर्डर, और जब मैं राउंड मार के आऊँगा यहाँ से तो मेरा ऑर्डर पहुँच जाएगा और हम लेके निकल जाएंगे अपना मील रेडी करने के लिए। और मील रेडी करके हो जाएंगे रेडी और चले जाएंगे ऑफिस के लिए। और आज हमें थोड़ा जल्दी वापस आना पड़ेगा क्योंकि हमारा कज़न आया हुआ है, और फिर शाम को उनके साथ प्लान भी जैसे मैंने पहले बता दिया आपको। वही करते हैं फटाफट। हमारे ऑलमोस्ट 1500-1600 स्टेप्स हो गए हैं, तो वापस जाऊंगा तो 1000 हो जाएंगे। और करके निकल जाते हैं घर। बट वो 2500 कंप्लीट करके निकल जाते हैं घर। पर सामान आ गया, भैया पहुंच गए हैं। तो इनसे मिलिए, ये थे हमारे कज़न अंकुश जी। एक कहावत है, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। अमूमन ये जो शॉट मैं अभी ले रहा हूँ ये मैं अकेले लेता हूँ, बट आज देख सकते हो 2 बंदे पीछे बैठे हैं।
इनके सामने मैंने सॉक्स भी सूंघी, कितनी शर्म वाली बात है। बट मैंने फिर क्या बोला, जिसने करी शर्म उसके फूटे कर्म। सब कुछ काम करना है, सब कुछ मैनेज करना है। बट आज कमिट करके रखा था भाई को कि भाई जल्दी आऊँगा ऑफिस से और साथ में घूमने जाएंगे। तो इस चक्कर में मैं निकल पड़ा ऑफिस के लिए तैयार वैयार होके, और हमने मील भी रेडी कर दी थी। और ये करने के बाद में हमने दिया अपना सिग्नेचर पोस्ट, जो कि था चिंग चैंग। मित्रों ने डाली थी ब्लैक शर्ट, और हमारे पास 2 ही बैग थे आज, एक जिम का और एक हमारा ऑफिस का। नो थर्ड बैग अलाउड टुडे। एंड मैं आप कभी भी पोज करना छोड़ता नहीं हूँ, कभी मौका नहीं छोड़ता। चला है, ये रहा हमारा टायर। और अभी मैं 1-2 बजे तक वापस आ जाऊँ। आज प्लान है भाई के साथ कहीं घूमने जाने का, मतलब घूमने का तो नहीं बट खाने पीने का, डिनर का प्लान रहेगा बाहर। बाकी चलते हैं ऑफिस, रोड क्रॉस करके पकड़ते हैं बस, चलते हैं ऑफिस। ये अपने को रोड क्रॉस करके वहाँ से बस पकड़नी है। फाइनली हम ऑफिस, और ऑफिस की जिम तो आज पूरी खाली किया। बैक का वर्कआउट तो स्टार्ट लिफ्ट से, जो कि हमने 70 केजी से स्टार्ट करा। फिर हम 100 गए, 120 गए, फिर हम 140 गए, फिर हम 150 गए, फिर हम 160 भी गए। एक अच्छे से ट्रेन करा है, 10 रैप लगा 20 तक। उसके बाद फिर हमने रैप शुरू कर दिए कि लो डेड लिफ्ट हमने 2-3 नहीं मारी थी। तो डेड लिफ्ट इंपॉर्टेंट है। जो लोग बोलते हैं कि हैवी वेट नहीं लगाना, हैवी वेट नहीं लगाना, बस वेट से ही खाली मारते रहना है, ऐसा भी काम नहीं करता है। हैवी वेट विथ मैक्सिमम विल तो बना रखा है कि लो वेट के साथ तो वैसे काम नहीं चलता, तो होता ही नहीं। लोग लो सही बॉडी नहीं मान लेते, तो ध्यान में रखनी है कि हमने 4-5 सेट लगा के कर दिया अपना पहला एक्सरसाइज ख़त्म डेड लिफ्ट की। तो चला था नेक्स्ट गेम लगाने का, जो कि थी टिप से लैट पुल डाउन। क्लोज तो लगाई है, बहुत ईजी गेम को। अगर डिफ़िकल्ट कैसे, स्लो रेपिटेशन लगा के और नेगेटिव कंट्रोल करके ज़्यादा पंप आता है, ज़्यादा फील आता है, और आपकी मसल ज़्यादा हिट होती है। एक बड़ा मसल है, इस पर स्लो लगाना, हिट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें बाइसेप में थोड़ा अगर आप इन्वॉल्व कर देते हो, हल्की सी वो बैक फिर टेढ़ा करके कर देते हो, तो वो वर्क कर जाएगा, क्योंकि छोटा मसल है। बट बड़े मसल के लिए उसको टारगेट करना पड़ता है। इसलिए स्लो लगाना और फुल रेंज लगाना बहुत कंपलसरी है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने इसको बहुत स्लो लगाया, पूरा बैक पे पूरा फील हुआ हमें, पूरा टारगेट हमारी हुई है इससे। इसके 3 सेट और कर दिया हमने, ये वाली एक्सरसाइज ख़त्म। कि हमने लगाई इसी पे क्लिप से पुल डाउन लैट के लिए थी। आपकी चेस्ट की ब्रॉडनेस के लिए भाई बढ़िया एक्सरसाइज है ये। मुझे रिकमेंड करता हूँ कि थिकर ये बाइसेप, ये जो वर्कआउट फॉलो कर रहा हूँ, ये ज़रूर आप ये, और ये मैं खुद सर की वीडियो देखी थी और ये उनके वहाँ से मैं फॉलो कर रहा हूँ। उन पर यकीन है, अगर आपको उन पर यकीन है तो आप ये वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। हिसाब से देखो, अगर आपको अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो कंटिन्यू करो, नहीं आ रहा है तो आप अपने आपके लिए वर्क करती है एक्सरसाइज ट्राई करो। मेरे लिए ये वर्क करती है, इसलिए मैंने ट्राई करा। ये बेस्ट क्या है वो तो आप ही बता पाओगे, इसलिए आपको पहले ट्राई करना तो ज़रूरी है, राइट। एक बारी ट्राई करो, अच्छा लगे तो कंटिन्यू करो, नहीं लगे तो अपना करो और मुझे हो सकता है कुछ आपके पास कुछ बेस्ट हो। मिस कर चुका हूँ गेम की हमारी डंबल रोइंग, सिंगल हैंड से लगाया, स्लो आप देख रहे हो। बैक ऐसे स्क्वीज़ कर रहा हूँ पूरी में, 3 सेट लगाए बढ़िया से, बैक पूरा स्क्वीज़ कर रहा है। और रेंज ऑफ मोशन भी देखो आप, पूरा नीचे आ रहा है, लैट खुल रहा है जब नीचे जा रहा है, और ऊपर जब जा रहा है तो पूरी बैक इन्वॉल्व नहीं किया। आप खाली बाइसेप ही शोल्डर खाली इन्वॉल्व हो जा रहा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। वो दोनों भी खुल रहा है जब आप नीचे कर रहे हैं और साथ में बैक भी स्क्वीज़ हो रही है, तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। ये लगाना, कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश करना, तय बनने में आई नो की बात नहीं है, फिर सीख जाओगे, इम्पॉसिबल नहीं। टाइम यार, सबके गेम लगा के कर दिया अपना वर्कआउट ख़त्म आज का। सिर्फ 2 ही गेमें लगाई हमने केबल पे से, शॉट रखी थी हमने, बढ़िया फील करके लगाया। डिपेंड ये नहीं करता आपने कितने रैप मारे हैं, कितने क्वालिटी रैप मारे हैं, वो मैटर करता है। इसीलिए आप सभी सोच रहे होंगे कि आप तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ, सारा ध्यान बड़े मसल की तरफ, बट ऐसा नहीं होता। मैंने कभी ये नहीं बोला कि आप की तरफ ध्यान दो और छोटा इग्नोर ही कर दो, ऐसा कभी नहीं होता। एक्टिवली थोड़ा कम भी दोगे चल जाएगा, इतना भी दे रहे हो, मसल में कनेक्शन बना के रहे हो, उसका फ़ायदा होगा। सिंपली कुछ भी मार दिया अपना वर्क आफ्टर वर्कआउट, उसके बाद हम चले गए अपने ऑफिस, बढ़िया काम वाम करा, अपना जो भी था दिन का ख़त्म करा। तो मेरा दिमाग यही रहता है कि हम सारे टास्क सही से कंप्लीट कर पाएँ, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है जितना वर्कआउट है। वर्कआउट भी इतना बड़ा इतना काम है, सब कुछ लाइफ स्टाइल पूरा बैलेंस करके चलना पड़ रहा है। चीज़ मैं सीख रहा हूँ मैनेजमेंट करना, और आपको भी शायद ये चीज़ मेरे से सीखने, एक दूसरे को सिखाते चलेंगे
मेरे से सीखना, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। लगा ये कारवा डील खत्म करने के निकल पड़े वॉक करने। मैं अपने 10,000 स्टेप्स कंप्लीट करने थे। एक घर बस में यार हमारा कंडक्टर कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रखा था। गर्मी बाहर जितनी ज़्यादा है तो कोई भी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो रहा था। तो ऑफिस से आ गए हैं, तकरीबन 3 बजे हैं अभी। 3 बज गए हैं और हम जा रहे हैं घर। धूप बड़ी तगड़ी है और ऊपर से मैंने जो ये ब्लैक कलर की शर्ट डाली है ना भाई, इसमें तो और हालत खराब हो रही है। गर्मी में सबका दिमाग खराब होता है। बस में कंडक्टर फालतू में गुस्सा करे जा रहा था। यहाँ पर ऑनलाइन टिकट आप कर सकते हो, मतलब ऑनलाइन स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो उसकी। तो वो पेमेंट कर रहा था तो वो चिल्ला दिया कि भाई टिकट दिखानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। मतलब भाई कर दिया, आप जाने तो खत्म करो बात। बाकी पहुँच गए हम पीजी के बाहर। आज यहाँ पर शायद कुछ फंक्शन है, क्या है वो शाम को पता चलेगा। जस्ट इंस्टाग्राम की रील के लिए जस्ट अभी शूट करा है, अपलोड कर दी है। और आज की जो एडिटिंग थी वो मैंने कल ही निपटा दी। मतलब आज की जो वीडियो आने वाली है शाम की, तो मैंने कल ही निपटा दी थी। तो आज मैं फ्री हूँ। आज मैं अपने कज़न के साथ थोड़ा बाहर घूमने जाऊँगा। एंड बस यही है यार, ऐसे ही मैंने मैनेज कर लिया। अभी मेरी मीटिंग है, सो आई विल बी जस्ट लिटिल बिजी फॉर ए वाइल। उसके बाद शाम को घूमते घूमते वॉक भी हमारी हो जाएगी। और अब थोड़ा मिलते हैं आपसे मीटिंग के बाद। तो भाई अभी निकल रहे हैं हम कुछ खाने के लिए। यहाँ आसपास ढाबा है। भाई आया, सोचा कि इसको पीजी का नहीं खिलाते हैं, कहीं बाहर का खिलाते हैं, ताकि भाई भी याद रखे, नहीं तो घर पे बताएगा यार ये तो पीजी का खाना तोड़ रहा है। चलते ऑटो कर रहे हैं वेट, इसलिए घर के बाहर अब जा रहे हो तो गाड़ी भी बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ करने वाला हूँ धमाका 1-2 महीने में, क्या करूँगा नहीं आइडिया है, बट देखते हैं। तो भाइयों आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। हमने अपनी मील्स वगैरह ली। आज शाम को थोड़ा सा चीट हुआ है। हमने आज पनीर पराठा खाया, लेकिन वो रोस्टेड वाला था, मतलब बेक्ड वाला था बेसिक। और अब अर्जेंटली हमें जम्मू निकलना पड़ रहा है किसी काम। तो कल सुबह जब ये ब्लॉग स्टार्ट होगा तो प्रोबेबली मैं बस में होऊंगा। और आप भी फटाफट करते हैं पैकिंग, बिकॉज हमारी अर्ली मॉर्निंग की बस है। सो आज के ब्लॉग में इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्लॉग टिल हियर। बाकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए शबा खैर।